अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सूफीज़ किचन विद नबीला। आपने भिंडी तो कई बार खाई होगी, लेकिन आज जो भिंडी बनेगी ना, वो जायके में भी लाजवाब और देखने में भी दिलकश होगी। सबसे पहले हम एक हांडी लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल का जाएगा। ऐसी रवायती सब्जियां मट्टी की हांडी में बहुत मज़े की बनती हैं। अब इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हम लेंगे। इनको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। भिंडी है तो एक आम सी सब्ज़ी, मगर इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। इसे गोश्त के साथ भी पकाया जाता है, मगर मुझे प्याज़ों के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसलिए आज की रेसिपी हमारी जो है मसाले वाली भिंडी है। प्याज तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता अब फ्राई हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगता है, देखने में लगता है कि जैसे चीज़ फ़ौरन तैयार होगी है, मगर ये जो चीज़ें हैं जैसे करेले हो गए, कड़ी होगी, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं। तकरीबन कह लें कि 2 हांडियों के बराबर टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को फ्राई करना होता है हमने। प्याज आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना कलर बदल रहे हैं, गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रहे हैं। अब ये मैं इसमें भिंडियाँ डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 700 ग्राम थी, कटिंग वगैरह करने के बाद ये 500 ग्राम रह गई होंगी। भिंडियाँ दिखाने का मकसद ये है कि इनको आपने सीधा सीधा नहीं काटना, इनको आपने थोड़ा तिरछे नाइफ़ को तिरछा रख के काटना है। ये फिर देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और पकने के बाद भी दिलकश लगती हैं। आप देख रहे हैं कि हर भिंडी जो है वो तिरछी कटी हुई है। अब प्याज और भिंडी को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। भिंडी को फ्राई करने का ये फ़ायदा है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और इसकी लचक भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अगर भिंडी में लेस बन रही हो तो इसकी एक टिप है, वो ये है कि आपने 1 टेबल स्पून सोया सॉस का डाल देना है। इससे इसकी जो लेस होगी वो टोटल ख़त्म हो जाएगी। अमूमन जब हम भिंडी फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो लेस इसमें बन जाती है। तो ये एक टिप है कि इसमें हम अगर 1 टेबल स्पून सोया सॉस का डाल दें तो ये बिल्कुल इसकी लेस एकदम से ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल वैसे ही फ्राई होगी जैसे प्याज फ्राई हो रहे हैं। भिंडी चाहे दोपहर का खाना हो चाहे रात का हो, ये बहुत अच्छी लगती है। गरम गरम तवे पे सिकी हुई चपाती हो या तनूर की गर्मा गर्म रोटी हो, दोनों के साथ बेहतरीन लगती है। ये लीजिए, ये हमारी भिंडी और प्याज फ्राई हो गए। अब हम दूसरी कढ़ाई में इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें आलमोस्ट 2 टेबल स्पून आप ऑयल के यूज़ करें। ऑयल जितना भी आप डालेंगे एंड पे वो बिल्कुल अलग होके निकल आएगा। भिंडी या करेले पकाएं तो जितना भी ऑयल इसमें यूज़ होता है एंड में सारा बाहर निकल आएगा। सबसे पहले इसमें हम राई डालेंगे। राई किसी भी हंडिया को बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है। ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कड़कना शुरू हो गई है। अब हम इसमें भुना और दरदरा किया हुआ ज़ीरा डालेंगे। अब ये तकरीबन 2 पिंच होगी अजवाइन, ये आपने डाल देनी है। अजवाइन के वैसे भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, मगर हंडिया में इसका एक अलग ही जायका आता है। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे और ये देखें कि अब तकरीबन आलमोस्ट हमारी ये
चीज़ें जो हमने डाली थी, राई, ज़ीरा और अजवाइन, ये सही तरीके से फ्राई हो रही हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मसाले के लिए डाली जा रही हैं। इनका एक बहुत ही लाजवाब किस्म का जायका बनेगा, जो कि भिंडी का मसाला बनेगा, जो इसके जायके को मज़ीद दोबाला कर देगा। ये टोमेटो प्यूरी है, ये वैसे मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो एक और टमाटर पड़ा हुआ है, उसे हम काट के डाल देंगे। फ़िलहाल ये मैंने टोमेटो प्यूरी डाली है। बेहतरीन तड़का, ये चीज़ देखिए नाज़रीन, मगर ये आपने घर पे ट्राई नहीं करना। अब ये हमारा तड़का तैयार है। मसाला जो है जितना अच्छा भुनेगा, भिंडी का जायका उतना ही बेहतरीन बनेगा। ये एक टमाटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया है। अब ये कि इसको भी हम फ्राई करेंगे, थोड़ी आंच तेज़ कर दी है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं और हमारा मसाला रेडी हो जाए। ये मसाला हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए। ये अब हमने डाली है 1 टीस्पून हल्दी, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून, ये हमने धनिया खुश्क 1/2 टीस्पून, नमक सबसे एंड में आपने इसमें डालना है, शुरू में मत डालें। सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड पे। अपनी फैमिली जिस तरह की, कुछ फैमिलीज़ में नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कुछ फैमिलीज़ बहुत कम नमक यूज़ करती हैं, तो आपने अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट डालना है इसमें। मसाले में खुशबू आने लग गई है, तकरीबन फ्राई हो चुका है मसाला। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और जायका हर चीज़ में आ जाए। अब इसको अच्छी तरह आप हिलाएं ताकि मसाला जो है यकजान हो जाए। अब हम अपनी मट्टी वाली हांडी रखेंगे, चूँकि मसाले को इसी में ऐड करना है। भिंडी हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं उसका कलर, देखने में कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हम 1 लीमू का रस डाल देंगे और अब ये सारा मसाला इसमें आपने डाल देना है। मसाला डालने के बाद कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क होता है, इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल हमने अच्छी तरह कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। अब मसाले और भिंडी को आपस में मिक्स कर देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। मसाला चूँकि बहुत अच्छे तरीके से भुना है, फिर उससे पहले हमने भिंडी और प्याज को भी बहुत अच्छे तरीके से भुना था, तो बहुत खूबसूरत और मज़े की जो है ना हांडी देखने में ही लग रही है। अब इसमें आपने चूल्हे को आहिस्ता करना है। कोई भी सफ़ेद चीज़ मिलाते वक्त हमेशा चूल्हे को आपने बहुत बिल्कुल लो कर लेना है, ताकि जो है ये वाइट मीन्स दही या दूध कुछ भी मिक्स करें तो आंच को बिल्कुल धीमा कर दें, वरना ये फुटकियाँ बन जाएंगी जो जायके में और देखने दोनों में ही सही नहीं लगती। जैसे ही ये आपस में सारा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो आंच को तेज़ कर दें। अच्छी तरह इसको मिक्स करें।
नाज़रीन, अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब देखें, दही डालने के बाद ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। पता चल रहा है कि ये हमने भिंडी जो है अपनी पका ली है और अब इसमें थोड़ी सी जाएगी कसूरी मेथी, जो कि हर सब्ज़ी की जान है। बहुत खूबसूरत लगती है और जायके में तो बाकमाल लगती है। इसमें अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये तकरीबन 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून थी। अब इसको हम दम पे रखेंगे और थोड़ी देर, तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे इसको आपने रखना है। जी तो नाजरीन, हमारी मज़ेदार खुशबूदार भिंडी तैयार है। इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और घर वालों की दाद पाएं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।